जय भोलेनाथ। आगरा के अंदर जो है 5 महादेव हैं और ये पुराने कथाओं से प्रभु श्री कृष्ण के दर्शन से संबंधित हैं। सबसे पहला जो महादेव है, जहां पे सावन के सोमवार में सबसे पहली जो पूजा की जाती है वो राजेश्वर मंदिर की जाती है, और दूसरे सोमवार को जो है बल्केश्वर मंदिर की पूजा की जाती है, और तीसरे सोमवार को जो है कैलाश मंदिर है मथुरा रोड पर, उसकी पूजा करती है, और चौथे सोमवार को जो है पृथ्वीनाथ महादेव हैं फतेहपुर रोड पे, इनकी पूजा करती है। तो ये प्रभु श्री कृष्ण और भोलेनाथ के दर्शन से संबंधित ये सभी मंदिर हैं, और उनके लिए ये सभी मंदिर बनाए गए हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब प्रभु भोलेनाथ श्री कृष्ण के बालपन के दर्शन करने के लिए वृंदावन जाते हैं और मैया से कहते हैं कि मैया मुझे अपने लल्ला के दर्शन करा दो, तो मैया उनको देख करके डर जाती है और उनको वापस कर देती है कि आपको मैं अपने लल्ला के दर्शन नहीं करने दूंगी। तो भोलेनाथ वहां से वापस आ जाते हैं और आकर के जो है सोचते हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे हर हालत में जो है बाल कृष्ण के मुझे दर्शन करने हैं और करके ही जाऊंगा। तो वे आकर के एक राजा का रूप रखते हैं और उसके बाद फिर मैया के पास पहुंचते हैं कि मैया मुझे आपके लल्ला के दर्शन करने हैं, और मैया जो है उनको वापस भेज देती है कि आपको मैं अपने लल्ला के दर्शन नहीं करने दूंगी, लल्ला आपको देख करके डर जाएगा। भोलेनाथ वापस आ जाते हैं, फिर दोबारा एक बलि का रूप रखते हैं, एक बलशाली का रूप रखते हैं, और वहां जाकर के मैया से फिर प्रार्थना करते हैं कि मैया मुझे अपने लल्ला के दर्शन करने दे। तो मैया फिर मना कर देती है कि नहीं, मैं आपको अपने लल्ला के दर्शन नहीं करने दूंगी, लल्ला आपको देख करके डर जाएगा, आप बहुत बड़े हो, शक्तिशाली हो, और ऐसे देख करके लल्ला डर जाएगा मेरा जो है, मैं आपको अपने लल्ला को आपके सामने नहीं लाऊंगी, तो आपको दर्शन नहीं करने दूंगी। भोलेनाथ फिर वापस आते हैं, सोचते हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए। जब भोलेनाथ फिर एक अपने ओरिजिनल स्वरूप में आते हैं, कैलाश पर्वत का रूप रखते हैं, और वहां जाकर के सूक्ष्म पर्वत के रूप में वहां पर पहुंचते हैं और कहते हैं कि मैया मुझे अब तो अपने लल्ला के दर्शन कर लेने दे। मैया फिर मना कर देती है कि आप तो पत्थर हो, आप पहाड़ हो, आपको कैसे दर्शन करने दूं, आपको देख के तो मेरा लल्ला डर जाएगा। फिर भोलेनाथ को वापस कर देती है, भोलेनाथ फिर वापस आ जाते हैं और फिर सोचते हैं कि क्या करना चाहिए मुझे जो है। फिर वो पृथ्वी का रूप रख करके जो है वहां पे मैया के पास जाते हैं कि मैया मुझे अपने लल्ला के दर्शन करने दे। मैया उनको फिर वापस कर देती है। भोलेनाथ बड़े ही चिंतित, बड़े ही दुख में हैं और सोच रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या करूं कि मैं जो है प्रभु के दर्शन, उनके बाल रूप के दर्शन कर सकूं। तो भोलेनाथ एक जगह बैठ जाते हैं और बैठ करके सोचते हैं और मन ही मन उनको याद करते हैं कि प्रभु मुझे आपके बालपन के दर्शन करने दीजिए, और मैया है मुझे वापस भेज देती है, मुझे दर्शन नहीं करने देती। प्रभु श्री कृष्ण उनसे कहते हैं कि आपको अगर ये काम पहले कर लेते तो आपको दर्शन तो कब की हो जाते, मैं खुद आपके पास आ जाता दर्शन देने के लिए। वे नहीं प्रभु, मुझे तो आपके दर्शन बाल रूप में और वहीं करने हैं, वहीं मुझे कुछ ऐसी कीजिए कि मुझे वहीं पर दर्शन हो जाए। वे देखो मैया है, मैया की तो मैं बात नहीं डाल सकता जो है, और मैया का तो आदेश मुझे मानना ही पड़ेगा, हर हालत में मानना, नहीं तो मैया मुझे डांटेगी। तो मानना तो मैया के माध्यम से ही है, मैया के द्वारा। फिर भोलेनाथ मन ही मन उनको याद करते हैं और प्रभु उनको दर्शन देते हैं। तो ये सभी घटनाएं जो है भोलेनाथ की उनसे संबंधित। पहली घटना थी राजा की, जिसके लिए राजेश्वर मंदिर बना हुआ है। दूसरी घटना थी बलि की, यानी बलशाली की, उसके लिए बल्केश्वर महादेव है। और तीसरी घटना कैलाश पर्वत की थी, यानी कि जिसके लिए मथुरा रोड पर कैलाश मंदिर बना हुआ है। और चौथी घटना थी जो है पृथ्वी की, यानी कि पृथ्वीनाथ महादेव जो फतेहपुर सीकरी में बनाया हुआ है। और पांचवी घटना थी मन की, यानी मन से जब उन्होंने पुकारा, दिल से जब उन्होंने पुकारा और प्रभु ने उनको दर्शन दे दिए। तो ये पांचवी घटना थी मन कामेश्वर मंदिर की, जो आगरा शहर के अंदर, आगरा का दिल जो कहा जाता है, ये जहां पर जो घटना है और सबसे ज्यादा महत्व, ये पूरे साल वाले लोग यहाँ पर जो मन कामेश्वर मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं। और इस दर्शन करने से जो है सच में लोगों को जो है मन की शांति मिलती है, उनको सुख मिलता है और मन चाहे फल उनको प्राप्त होते हैं। और सावन के चारों सोमवार, पहले सोमवार को राजेश्वर मंदिर पर मेला लगता है, दूसरे सोमवार को बल्केश्वर मंदिर पर मेला लगता है, और तीसरे सोमवार को जो है कैलाश मंदिर पर मेला लगता है। चौथे सोमवार को पृथ्वीनाथ मंदिर पर मेला लगता है, और दूसरे सोमवार को यहाँ पर सारा शहर का सैलाब एक पूरे शहर की परिक्रमा लगाने के लिए पूरे शहर के 5 मंदिरों की परिक्रमा लगाता है और प्रभु के दर्शन करता है और उनके दर्शन का लाभ लेता है, और जिससे उनके जो सारे शरीर के कष्ट, सभी दुख उनके दूर हो जाते हैं और उनको
फल की प्राप्ति होती है, सच्चे फल प्राप्त होती है, उनकी मनोकामनाएं पूर्ति होती, जो भी वो सोचते हैं सारी मनोकामना की पूर्ति होती है। अगर आपके शिव के भक्त हैं तो प्रभु के दर्शन कीजिए और मनकामेश्वर एक बार अवश्य आगरा आए तो जब कभी मनकामेश्वर के दर्शन आप अवश्य करें। ये बिजलीगढ़ के पास है और बड़ा ही पावन और बड़ा ही सुंदर मंदिर है। और यहाँ प्रभु ऐसा कहा जाता है कि यहाँ वाकई प्रभु हमें हर समय विराजमान रहते हैं और आपको जब दर्शन हो गए प्रभु के तो आपके मन के अंदर शांति आ जाएगी, आपको सुख प्राप्त हो जाएगा और आपको जो है मन चाहिए इच्छाएं आपकी पूरी होने लग जाएगी। जय भोलेनाथ।